कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मुझसे लगातार कुछ सवाल पूछे जा रहे थे कि वीडियो री एग्ज़ाम कब होने वाला है, कौन कौन एग्ज़ाम दे पाएगा। इसके अलावा हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान प्रैक्टिस कहाँ से करें, एमसीक्यू कहाँ से लगाएं और साथ साथ कनिष्ठ सहायक का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो ऐसे कई सारे सवाल थे जो मुझसे लगातार पूछे जा रहे थे। चलिए आज इसी वीडियो में इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो था कि वो वीडियो री एग्ज़ाम डेट कब होगी, कब एग्ज़ाम होगा। देखो पहली चीज़ ये है दोस्तों, एग्ज़ाम कब होगा, डेट कब होगी। देखो डेट तो जो है एक तो 14 दिसंबर लोग कह रहे हैं, लेकिन 14 दिसंबर मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता नहीं है कि एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट जो मुझे लगती है वो कहीं ना कहीं आपकी 28 दिसंबर के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। और उम्मीद पूरी है कि एग्ज़ाम 28 दिसंबर को ही होगा। ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि पेपर 28 दिसंबर के आसपास ही होने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, यदि मान लिया कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर लीजिए। आपको जितना समय मिल रहा है आप उस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी तैयारी को और पुख्ता कर लीजिए दोस्तों। पेपर तो होना ही है ना। और आप तैयारी कर भी रहे हैं, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में डटे रहिए भाई, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब आएगा, डेट कब आएगी। डेट तो आ ही जाएगी और एग्ज़ाम आप मानिए कि दिसंबर में ही आपका कंडक्ट भी होना है। और प्रोबेबली संभवतः जो डेट होगी वो 28 दिसंबर मुझे रहने की उम्मीद है। देखिए 14 दिसंबर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उम्मीद ये है कि 14 दिसंबर को कनिष्ठ सहायक या स्टेनो का डीवी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही होगी। हालांकि इसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा आयोग क्या करता है, आजकल बहुत कदम फूक फूक के रख रहा है, ठीक है। इसलिए मुझे संभावना कम लग रही है कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। लेकिन आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, जल्दी ही आपको एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगली बात, अगला सवाल था कि सर कौन कौन एग्ज़ाम दे पाएंगा। ये बड़ा सवाल बार बार लोग सोच रहे हैं कि ये कौन, बार बार पूछ रहे हैं कि कौन कौन दे पाएंगे। देखो अभी तक तो क्लियर है दोस्तों कि अभी एग्ज़ाम केवल वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने 21 सितंबर को एग्ज़ाम दिया था। यानी कि लगभग 1,05,000 लोग थे जो उपस्थित थे उस दिन, उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम होगा। अभी तक की लेटेस्ट अपडेट यही है। इसके अलावा क्या निर्णय लेता है आयोग, क्या सब लोगों को मौका मिलेगा, क्या जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उन सबको मौका मिलेगा, इस विषय पे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी जस्ट लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि केवल उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम भी हुआ था, जब पहले लीक हुआ था ना 2023 के आसपास, उस समय भी ऐसा ही हुआ था कि जिन लोग पहले प्रेजेंट थे उन्हीं लोगों को दोबारा से मौका दिया गया था, ठीक है। एडमिट कार्ड उन्हीं लोगों का आए थे जो उपस्थित होते हैं। बाकी आयोग क्या करता है, जैसी भी सूचना होगी इस विषय पे मैं आपको बता दूंगा। तीसरी बात यह है कि सब प्रैक्टिस कैसे करें, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं। देखिए दोस्तों, ऐसे तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप लगा भी रहे होंगे, लेकिन एक ना लेटेस्ट सिलेबस जो चल रहा है, मामला ये जो पैटर्न चल रहा है आयोग का, उस पैटर्न पे अगर आप लोग लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो कहाँ से मिलेंगे, देखिए जहाँ जहाँ आपको मिलते हैं आप वहाँ वहाँ लगाइए। इसके अलावा मैं भी अपने चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा और मैं लगातार खूब सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो करवाऊँगा आपको लगातार। आपको उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप लोग टेलीग्राम, मेरा जो चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में पिन भी कर रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं लगातार पीडीएफ जो है वो मॉक टेस्ट की डालूंगा जो आपको बहुत लाभदायक हो सकती है, ठीक है। जो कि हमारे लेटेस्ट पैटर्न पे होगी और कोशिश उसमें करी जाएगी कि अच्छा स्तर के जो सवाल हैं वही उसमें रखे जाएँ, ठीक है। इसके अलावा एक जो बच्चे पूछ रहे थे सर कनिष्ठ सहायक का रिज़ल्ट कब तक आने की उम्मीद है। देखो मेरे बच्चों, कनिष्ठ सहायक का जो रिज़ल्ट है ना उसकी उम्मीद है कि वो 21 या 22 यानी कि अगला जो संडे है, ये 9, 16 और 7 आपके हो गए 23 को संडे है, उससे पहले 22 या 21 तारीख में, यानी कि फ्राइडे या सैटरडे, इसको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा। अभी आज 11 तारीख है, तो आप मानिए कि लगभग अभी 9 से 10 दिन के बाद जो कनिष्ठ सहायक का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, यानी कि डीवी के लिए किन किन लोगों को बुलाया जा रहा है उसके लिए वो आ जाएगा। अच्छा हाँ, एक सवाल और मुझसे पूछा जा रहा था, सर कितने गुना बच्चे लिए जाएंगे। तो बच्चों अभी उम्मीद यही है, जैसा आयोग की तरफ से पुष्टि हुई है वो ये है कि 1.5 गुना, यानी नंबर ऑफ पोस्ट का 1.5 गुना बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाने वाला है।
ठीक है। तो ये कुछ आज सवाल थे जिसके हमने जवाब करे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं फिर आप सबको जवाब दे दूंगा, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस के बारे में अभी कोई मुझे अपडेट जैसे ही आएगी मैं आप तक उसे ज़रूर पहुंचा दूंगा। आप उसके विषय में कोई भी टेंशन मत लेना। देखो मेरा भी काम यही है यार, मैं भी सोचता हूँ कि आप लोगों तक सही सही बात जो है वो पहुँच जाए, ठीक है। तो जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी, अब ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं कह सकता ना इस विषय पे, ठीक है। तो जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी मैं आप तक उस चीज़ को पहुंचा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आपकी इकोनॉमी की क्लासेस जो है वो चल गई हैं, हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और जिन लोगों भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत लाभ होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में और जल्दी ही यानी कि कल ही आपको अगली क्लास जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।